हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज का लेक्चर हमारा रहेगा सेमीकंडक्टर से, दैट इज फॉरवर्ड बायसिंग एंड रिवर्स बायसिंग। तो स्टार्ट करते हैं फॉरवर्ड बायसिंग से। तो फॉरवर्ड बायसिंग के केस में हम क्या देखते हैं, ये पी एन जंक्शन का पार्ट है। हमें पता है कि पी का सिंबल इस तरीके से होता है और एन का सिंबल ये, दिस इज कॉल्ड एन एंड दिस इज कॉल्ड पी। तो ये इस तरीके से एक पी एन जंक्शन बनता है। क्लियर। तो को कह रहा है कि इफ द पी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द पी साइड, मतलब जो ये पी साइड है, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये जो एन साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो ऐसी बाइजिंग के केस में हम इसे फॉरवर्ड बाइजिंग कहेंगे। देन द पी एन जंक्शन इज said टू बी फॉरवर्ड बाइज्ड। क्लियर। वो कह रहा है कि एज शोन इन फिगर ए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पी साइड है जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और एन साइड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो ऐसी बायजिंग किसको बोला जाएगा? फॉरवर्ड बायजिंग। तो इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायजिंग क्या होता है, जरा समझते हैं। तो कहता है कि ये ना, ये जंक्शन होता है, पीएन जंक्शन जैसे हम बनाते हैं। क्लियर। तो ये यहाँ पर होगा पी साइड एंड दिस इज कॉल्ड एन साइड। पी में मेजॉरिटी होल्स की है और यहाँ पर जो है एन पे जो मेजॉरिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स की है। ओके। अब जब पी इस तरीके से पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया, एन नेगेटिव से कनेक्ट हो गया, तो यहाँ पर है ना एक एमीटर लगता है जो मिली एमीटर का होता है। ठीक है, डिवाइस। अब पॉजिटिव जब पी से करेगा तो ये होल्स इस डायरेक्शन में भागेंगे क्योंकि पॉजिटिव चार्ज करंट यहाँ पर आ रहा है। तो ये होल्स को जंक्शन की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में भेजेगा। ठीक उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब यहाँ से नेगेटिव है टर्मिनल बैटरी का, तो ये नेगेटिव साइड है, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पुश करेगा। किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द जंक्शन। तो ऐसा होने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर की जो कैंसलेशन है वो बढ़ती चली जाएगी। तो ये और तीन इलेक्ट्रॉन जंक्शन की तरफ जाएंगे और ये यहाँ से तीन होल और इस तरफ आ जाएंगे टुवर्ड्स द जंक्शन। ऐसा होने से सारे के सारे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं उनका जो फ्लो है वो खत्म हो जाएगा। बट इसके अंदर कौन है? यहाँ पे नेगेटिव चार्ज माइनॉरिटी है। तो ये इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है ना, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी डायरेक्शन यहाँ से आ जाएगी। माइनॉरिटी चार्ज करंट जो है वो इसकी उल्टी डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। क्लियर हुआ? तो कहता है द इफेक्टिव बैरियर पोटेंशियल डिक्रीजेस टू Vg माइनस वी एंड हैंस द एनर्जी बैरियर अक्रॉस द जंक्शन डिक्रीज। पहले जो इलेक्ट्रॉन होल की पेयर का डेप्लीशन रीजन था, ठीक है, तो ये जो डेप्लीशन रीजन है वो पहले इतने हिस्से में इलेक्ट्रॉन होल की पेयरिंग हो रही थी। अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होल की पेयरिंग हो रही थी तो यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जितने भी थे इलेक्ट्रॉन होल्स वो सारे खत्म हो गए। तो अब ये जो इतना रीजन था, इतना जो वाइड रीजन था, अब ये बिल्कुल थिन हो गया, डिक्रीज हो गया। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स दैट इज होल्स फ्रॉम पी साइड एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एन साइड बिगिन टू फ्लो टुवर्ड्स द जंक्शन। The diffusion of electron holes into the depletion layer decrease its width. Width मतलब इसकी जो depletion region है वो thin हो गई है और you can say decrease हो गई है। जो अब इजिली ये कंडक्टर की तरह बिहेव कर रहा है क्योंकि सारे के सारे मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स अगर कैंसिल हो गए तो यहाँ से ये जो करंट आई है वो इजिली यहाँ से फ्लो होकर यहाँ आ जाएगी। तो ये इट बिहेव्स लाइक एज अ कंडक्टर। तो कंडक्टर की तरह भी ये बिहेव करते हैं। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज कर जाएगा इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बाइसिंग। क्यों कर जाएगा? क्योंकि कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू डिक्रीज होती है। ये इसका सिंबल के फॉर्म में, पीएन जंक्शन के फॉर्म में मैंने मिली एमीटर बनाया। एग्जाम में आपको ये वाला सर्किट बनाना है। और ये एक स्विच है जो कनेक्टेड है, यहाँ पे की है, प्लग की है, जो अभी इस टाइम ओपन है। और ये इस तरीके से सर्किट आपका बना रखा है। तो ये आपकी बुक का सर्किट है, तो रिक्वेस्ट है ये बनाना है। तो V माइनस वी बी क्या है? ये जो ग्राफ बना रखा है आपका, ये क्या बता रहा है? जो इफेक्टिव पोटेंशियल टर्मिनल वोल्टेज है वो V है। और VB जो है बच्चों वो बैरियर पोटेंशियल के कारण जो बना है वो है वोल्टेज। तो इफेक्टिव जब लार्ज अमाउंट की वोल्टेज जो है वो बैटरी की वोल्टेज जो V है वो क्या करती है, यहाँ पे बैरियर वोल्टेज जो है वो ये है। तो ये V माइनस ऑफ VB बन जाएगा। ठीक है, ये हमारी इफेक्टिव वोल्टेज बन जाएगी। अब द नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दैट इज रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग के केस में हमें क्या पता होना चाहिए कि जो P साइड है वो कनेक्टेड होनी चाहिए बच्चों
नेगेटिव टर्मिनल से, और एन साइड जो है वो कनेक्ट होनी चाहिए पॉजिटिव टर्मिनल से। ऐसी बाइजिंग को हम रिवर्स बाइजिंग कहते हैं। वो कह रहा है इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द एन साइड एंड द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड टू द पी साइड, देन द पी जंक्शन इज सेड टू बी रिवर्स बाइजिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होल, अब जब यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो यहाँ पर कौन है, नरेंद्र सर, मतलब जैसे एन पर नरेंद्र सर मान लो, एन टाइप को, तो ये इलेक्ट्रॉन को जंक्शन से बाहर निकालने की कोशिश करेगा। कहता है कि ये जंक्शन छोड़ो और पीछे की तरफ आ जाओ, स्टेप बैक कर लेते हैं। तो ये इस तरीके से पीछे की तरफ जंक्शन छोड़ छोड़ के बाहर की तरफ आ जाएंगे, जिसके कारण जो पहले डेप्लीजन रीजन इतना था, अब वो इतना स्पेस खाली हो गया, तो जिसके कारण डेप्लीजन रीजन जो था उसकी विड्थ बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि द मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स मूव्स अवे फ्रॉम द जंक्शन, इंक्रीज द विड्थ ऑफ द डेप्लीजन लेयर। आई होप ये वाला पॉइंट क्लियर होता है। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या सीन है, जरा इस चीज को भी समझते हैं। तो ये अगर पोटेंशियल V है, ये इस डायरेक्शन से यहाँ जा रहा है, क्लियर है। अब VB जो है वो बैरियर पोटेंशियल है। अब इलेक्ट्रॉन होल की पेयर तो कैंसिल हो नहीं रही है, क्योंकि मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स वैसे ही अपनी जगह से हिल चुके हैं और अब जंक्शन छोड़ के अवे फ्रॉम द जंक्शन जा रहे हैं, है ना। तो जिसके कारण क्या होगा, जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, एन साइड पे कौन है, दैट इज होल्स, एंड पी साइड पे कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसको इधर डायरेक्शन में जंक्शन की तरफ भेजेगा, और ये इलेक्ट्रॉन की, ये माइनॉरिटी की करंट है जो इस तरीके से फ्लो करेगी। द बैरियर पोटेंशियल इंक्रीजेस टू वीबी प्लस वी बन जाएगा। तो वहां पर फॉरवर्ड बाइजिंग के केस में नेगेटिव साइन आता है, वी माइनस वीबी होता है, और यहाँ पे वीबी प्लस वी है। हैंस द एनर्जी बैरियर अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीज। तो मतलब बैरियर जो डेप्लीजन रीजन है वो भी इंक्रीज हो जाएगी, है ना। ये जैसे विड्थ ऑफ द डेप्लीजन रीजन इंक्रीज हो गई है, और जो इफेक्टिव बैरियर वोल्टेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि पॉजिटिव बन गई है। इंक्रीज्ड डेप्लीजन लेयर, ये हमारा फर्स्ट फिगर में बता रखा है। देखो ये इतना चौड़ा करके दिखा रखा है विड्थ। इंक्रीज्ड एनर्जी बैरियर, सेकंड में इसका एनर्जी बैरियर भी इंक्रीज हो गया। ठीक है, ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है रिवर्स बायसिंग की, तो ये ड्रॉ करने आता है एग्जाम में। तो कहता है कि द रेजिस्टेंस ऑफ द पीएन जंक्शन बिकम्स वेरी लार्ज। अब रेजिस्टेंस हाई हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जब करंट रिवर्स बायसिंग के केस में ये इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा है। नो करंट फ्लो थ्रू द जंक्शन, जब करंट फ्लो नहीं करेगी तो ऑब्वियसली किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। तो ये था फॉरवर्ड बाइजिंग और रिवर्स बाइजिंग। आई रिक्वेस्ट कि इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो ये आपको पूछना जरूर है जीआरडी क्लासेस से रिलेटेड। और मेरी रिक्वेस्ट है इन सभी नोट्स को प्लीज राइट डाउन, अपनी नोटबुक में बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखेंगे और इनको याद करेंगे। थैंक यू वेरी मच।